हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो हम बात कर रहे हैं तो उसमें हमने कुछ टॉपिक्स की बात की है। अब आज हमें जो टॉपिक चलना है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर्स। रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी किस तरीके से टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इस बात को हमें लेकर चलना है। और कैसे करेंगी कि कंडक्टर्स के लिए क्या होंगी, इंसुलेटर्स के लिए क्या होंगी और आपका सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या इफेक्ट होगा, इस बात को हम लेके चलेंगे। जिस तरीके का इफेक्ट रेजिस्टेंस तो होगा, सेम इफेक्ट हमारा रेसिस्टिविटी के ऊपर होगा। अब हम चलते हैं, बट बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, like and share the video and also press the bell icon to get the early notification। चलिए चलते हैं। डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर। पहले की बात हम करते हैं, मेटल्स की बात हम करते हैं। मेटल्स मीन्स कंडक्टर्स की हम बात करते हैं। कंडक्टर्स लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, आयरन एक्सेट्रा। आपको पता है कि R इज इक्वल टू होता है ml अपॉन एन स्क्वायर ए। टो की जब हम बात करते हैं, इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, m एंड स्मॉल e। दीज आर द यूनिवर्सल कांस्टेंट्स बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट होता है। अब हम जो बात करते हैं इसके अंदर कि इफ ए पर्टिकुलर मेटल इज टेकन और पर्टिकुलर कंडक्टर इज टेकन for particular metal and is also constant, n constant होगा। A and L are also constant। तो क्या बचा? आज R is inverse of tau। R is inverse of tau। tau means relaxation time। अब आपको पता है कि टाइम है, टाइम क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। v is equal to lambda upon 2 implies that tau is equal to lambda upon v। अब आप इसमें एक बात देखिए कि जब हम बात करते हैं इसके अंदर, अगर हम इसमें वैल्यू रख के देखें तो R प्रोपोर्शनल टू V अपॉन लैम्डा की जब हम बात करेंगे, बहुत एक कॉमन सी बात देखिए, लैम्डा इज द मीन फ्री पाथ, दैट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो जहां एक एटम है उसके बाद दूसरा एटम है, उनके बीच की जो सेपरेशन है वो तो फिक्स है, दैट इज लैम्डा मे बी टेकन एज कांस्टेंट। तो क्या चीज बची? यहां बची v, वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड VRMS। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। यहां देखिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जो RMS वेलोसिटी है अकॉर्डिंग टू VRMS proportional to under root T, as the temperature of the metal increases, then the RMS value of the velocity, RMS velocity of the electrons increases। लैम्डा, क्योंकि एटम्स के बीच की सेपरेशन चेंज नहीं हो रही है, टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच की सेपरेशन है वो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि एटम्स तो फिक्स है। क्या चेंज होगा? टेम्परेचर के बदलने से RMS वेलोसिटी बदलेगी। RMS वेलोसिटी बदलेगी मींस वेलोसिटी गेट इंक्रीजेस
वेलोसिटी इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। वेलोसिटी इंक्रीज करेगी एज वेल एज रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट ऑफ इट द रिलैक्सेशन टाइम गोज डाउन, घटता जाएगा। तो एक जनरल फिनोमेना हमने पढ़ लिया, कि बता दिया कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, उस कंडीशन में आरएमएस वेलोसिटी बढ़ रही है, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। बट ये प्रोपोर्शनैलिटी में जब तक रहेगा, आर प्रोपोर्शनल टू आरएमएस जब तक रहेगा, जब तक कि एक स्मॉल चेंज रहेगा टेम्परेचर के अंदर, लेकिन टेम्परेचर के अंदर, और ये भी कब तक, जब तक कि टेम्परेचर उसकी लेंथ को और एरिया को अफेक्ट ना करे। लेकिन जब टेम्परेचर एरिया को और लेंथ को अफेक्ट करना शुरू हो जाएगा, देन दिस रिलेशन, now this relation looks like a straight line. Then when the temperature affects A and L, then the relation looks like quadratic type, quadratic equation type बन जाएगा। लेकिन उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं केवल इसकी। तो एक बहुत कॉमन सी बात हमें पता लगी कि रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है। अब किस तरीके से बढ़ता है, आगे हम चलते हैं। देखिए इसके अंदर सपोज करो कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर हमारा जो रेजिस्टेंस है किसी मेटल का वो R0 है, T डिग्री सेल्सियस पर, बल्कि R0 ना, इसको हम लेते हैं T1 टेम्परेचर पर इतना है, R1 है, और T2 टेम्परेचर पर हमारा R2। इंक्रीमेंट कितना हुआ, इंक्रीमेंट हुआ T2 माइनस T1 और R2 माइनस R1, दिस इज द इंक्रीमेंट। Increment in temperature and increment in resistance. According to the definition of temperature coefficient of resistance, this is denoted by alpha. Change in resistance divided by original resistance multiplied by temperature डिफरेंस। कितना होगा, R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 मल्टीप्लाइड बाई T2 माइनस T1, दिस इज एल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा T2 माइनस T1, R2 इज इक्वल टू R1 टेकिंग आउट कॉमन 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रख के चलिए। इसके बाद हम कहते हैं कि इफ की कंडीशन लगाते हैं कि इफ T1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, R1 इज इक्वल टू R0 एंड T2 इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस, R2 इज इक्वल टू RT। तो यहां क्या लिख सकते हैं, this is RT is equal to R0 1 plus alpha T, and alpha is equal to RT minus R0 upon R0 into T। डेफिनेशन करें, if R0 is equal to 1 ohm at 0 degree Celsius, T is equal to 1 degree Celsius, then alpha is equal to RT minus R0 पर डिग्री सेल्सियस। आप यहां R0 की जगह 1 को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, डेफिनेशन होनी चाहिए, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल इज 1 ohm at 0 degree Celsius, then on increasing the temperature of the metal by 1 degree Celsius, the increase in the resistance or increment in the resistance of the conductor is equal to the temperature coefficient of resistance. Temperature coefficient of
रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पर क्या होगा, देखिए यूनिट यहाँ देख सकते हैं, यूनिट इज ओम, ओम इज कैंसिल्ड ओम, टी इज टेम्परेचर नॉट टाइम, तो हमारा क्या होगा पर डिग्री सेल्सियस हमारा होगा। और ये ध्यान रखिए, here is the T2 minus T1 is the temperature difference. Temperature difference in Kelvin और in degree Celsius are always equal. अगर हम टेम्परेचर की बात हम करते हैं, केवल टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं, तो टेम्परेचर में केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करना पड़ता है, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस में डिग्री सेल्सियस और केल्विन के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है। Here is T is not only a temperature, it also signifies to the temperature difference. अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो यूनिट पर डिग्री सेल्सियस आएगी, और अगर केल्विन में गिवन है तो आपकी वैल्यू पर केल्विन आएगी। तो हम इसमें हमने इसकी बात हम करिए, आगे चलते हैं लीनियरिटी की हम बात करते हैं फॉर ए स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। अब अल्फा की बात हमने कर ली, अब देखिए यही देखिए कहते हैं कि इफ की कंडीशन T इज इक्वल टू 1/273 डिग्री सेल्सियस, यहां हमने सॉरी अल्फा इज इक्वल टू पर डिग्री सेल्सियस, तो हम क्या कर सकते हैं, RT इज इक्वल टू R0 1/T/273 R0 upon 273 plus T. It becomes a Kelvin temperature. This is T in Kelvin, RT, and then RT proportional to T. R0 is the resistance at a particular temperature or a 0 degree Celsius. 273 is a digit. It is also a constant. Then, hence we can say that the resistance at temperature T for a little rise in temperature is directly proportional to the absolute temperature. तो इस तरीके से यहां हमारे जो आएगा वो एक लीनियर ग्राफ हमारा आएगा कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू में इंक्रीज होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इसमें आप टेम्परेचर चेंज करेंगे, भी आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, क्योंकि ये जो इफेक्ट है प्रैक्टिकल में जब आपको कोई भी पोटेंशियोमीटर का या मीटर बिजली का एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ये होगी, इफ यू आर वर्किंग विद apparatus then flow the current by the battery. If you are not working or you are dummy then switch off the key. क्योंकि ऐसी कंडीशन में अगर आप किसी भी वायर का रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं और आपने करंट उसके अंदर फ्लो कर दी, आपको महसूस नहीं होगा टेम्परेचर बढ़ गया, बट द वेरिएशन इन द रेजिस्टेंस will be seen when you calculate or when you made a practice. तो इसलिए ये हमारा, और एसी के अंदर नॉर्मली हमारा क्या होता है कि घरों के अंदर वायरिंग में अगर नॉर्मल करंट फ्लो कर रही है तो ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर राइज नहीं करता, क्योंकि उसमें अप एंड डाउन की होती है। तो इस तरीके से, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंजम्पशन जो होता है I²R के अकॉर्डिंग कंजम्पशन होता है, तो वो हम इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो हम इसको पता लगाया। अब हम सेकंड बात हम करते हैं अलॉयज की। सेकंड पॉइंट है अलॉयज क्या चीज होती है भाई? देखिए, अलॉयज आर बेसिकली ए मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट मेटल्स, मैग्नीशियम, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, इस तरीके से टंगस्टन, इस तरीके से हमारे ये होते हैं। तो सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है कि अल्फा इज हाईली पॉजिटिव फॉर मेटल्स, अल्फा इज लेस पॉजिटिव फॉर अलॉयज। इसी कंडीशन के अंदर आप देखिए कि जो हमारे प्योर मेटल होती है, लाइक सिल्वर, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जबकि अलॉयज जो होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है। अब बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगाया जाता है वो टंगस्टन का होता है।
जो वायर बनाया जाता है, हीटिंग वायर बनाया जाता है, वो नाइक्रोम का होता है, मैग्नीन का होता है। तो क्या होता है, बहुत उसमें टेम्परेचर जनरेट होता है, आप उसमें हीटिंग एलिमेंट की तरीके से वायर यूज करते हो। बल्ब में वायर है, बहुत लाइट फिलामेंट है, काफी हाई टेम्परेचर 2000 तक डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक चलता है, लेकिन फ्यूज नहीं होता क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट अलॉयज के बहुत ज्यादा हाई होते हैं। हाई होने की वजह से वो इसी रूल को फॉलो करेंगे। व्हेन द टेम्परेचर राइजेस, the resistance as well as the resistivity of the alloys increases, but slow as compared to the metals, क्योंकि उनके लिए अल्फा की वैल्यू इन कंपेयर टू द प्योर मेटल्स लेस होती है, इनकी वैल्यू हाई होती है। तो ये हमारा डिफरेंस होता है। अब बात आती है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर, आपको पता है सेमीकंडक्टर, सेमी मीन्स हाफ, हाफ मीन्स नाइदर दे आर प्योर conductors nor insulators. Conductivity of semiconductors is basically depend on the temperature. देखिए, सेमी कंडक्टर की बात हम करते हैं, R इज इक्वल टू ml/n²/8 2 की हम बात करते हैं। वही चीज हम इसमें लेके चलेंगे। ये इफेक्ट तो हमने कैंसिल कर दिया, तो R1/n2 की हम बात करते हैं। और टेम्परेचर के राइज करने से रिलैक्सेशन टाइम तो घटना ही घटना है, जिससे भी रेजिस्टेंस बढ़ना है, ये बात रूप है। लेकिन इस बात को भी आप मेंशन रखिए कि सेमीकंडक्टर के अंदर अगर टेम्परेचर एब्सोल्यूट केल्विन है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन, इवन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री टू कंडक्ट और टू मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंडक्टर टू द अदर पार्ट ऑफ द कंडक्टर, हेंस नो इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंडक्टेड। Then you can say that the semiconductor is perfectly behaves like a insulator की तरह बिहेव करेगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते जाते हैं, ब्रेक होते जाएंगे, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे। मीन्स ये तो घटेगा ही घटेगा, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ाने से एन की वैल्यू में इंक्रीमेंट आएगा। और ये जब हमने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया और हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी व्हेन द टेम्परेचर राइजेस इज टू मच ग्रेटर देन द फॉल और द डिक्रीमेंट इन द रिलैक्सेशन टाइम, हेंस द वैल्यू ऑफ एन इज मोर इफेक्टिव देन द वैल्यू ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। तो आप क्या कह सकते हैं, जब हमारा एन की वैल्यू इफेक्टिव होगी, एन इंक्रीज कर रहा है, then you can say that on rising the temperature the resistance of the semiconductor decreases as well as hence the conductivity of the semiconductor increases, rise up, ऊपर चलिए। मैं समझता हूं आपको क्लियर हुआ होगा। कोशिश करते हैं, कोशिश करना हमारा फर्ज है, बाकी समझना आपका फर्ज है किस तरीके से आप समझते हैं। तो मैं तो बिल्कुल आपको देसी भाषा में, इवन हिंदी लैंग्वेज में, जिस मोड मैं आपको करा सकता हूं, मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके से हमारी इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो आज हमने जो आज का टॉपिक लिया, टेम्परेचर डिपेंडेंस लिया, और अगले टॉपिक को हम बढ़ाते जाएंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे। इसी तरीके से आप इसको रिवाइज करते रहिए। ये वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखते रहिए। कमेंट बॉक्स में लिखें वीडियो कैसी लगी, कैसा कंटेंट है, क्या चीज आपको अच्छी लगी। सब चीजें मुझे प्रमोट करेंगी। जब मैं प्रमोट होऊंगा तो आपके लिए अच्छा कंटेंट आएगा। तो जब तक मुझे फीडबैक नहीं मिलेगा तो मैं आपको और बेटर कंटेंट कैसे प्रोवाइड कर सकता हूं। अपने आप में सब परफेक्ट होते हैं, लेकिन परफेक्ट बनाने वाले आप होते हैं। उसको परफेक्ट बनाइए,
कमेंट करिए, उसको फीडबैक दीजिए, जिससे कि वो कंटेंट आपको, केवल आपको नहीं, आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए भी फीडबैक आपकी हमारे लिए काम करेगी। इसलिए फीडबैक जरूर दें। अब हम लास्ट में बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। देखिए, पहला हो गया मेटल्स का एनालॉगस हो गया, सिमिलर हो गया, क्या चीज हो गया, अलॉयज हो गया। अब हमने सेमीकंडक्टर की बात हमने करी है। अब हम लास्ट में जो बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट की नेचर और सेमीकंडक्टर की नेचर लगभग सेम होती है। अब कैसे सेम होती है, देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स आर द लिक्विड इफ द टेम्परेचर, अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर में दे आर विस्कस, अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या करेगा, द विस्कोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस, then as a result the positive ion and the negative ion get free to move from one part to the another part, hence the conductivity increases। बस हो गया बात, यही तो बात बतानी है। पॉजिटिव आयन एंड द नेगेटिव आयन बोथ आर रेस्पॉन्सिबल, दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जब हम किसी इलेक्ट्रोड्स को डालते हैं, एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव आयन नेगेटिव की तरफ चलेगा, नेगेटिव आयन पॉजिटिव की तरफ चलेगा। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, बोथ आर द चार्ज कैरियर्स, हेंस द इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेड, इलेक्ट्रिसिटी चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आज हम ये टॉपिक लेके चले। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। इतने मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ बात करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मुझे फीडबैक दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं आपके साथ हूं और मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो, आप मेरे से कांटेक्ट करिए, इसी तरीके वर्क करिए। फ्यूचर इज ऑलवेज ब्राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।